जारी है। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में कयाम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारक है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह। और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है, कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी। इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा। सारा ही जहाज घर रखना सारा ही जायज है, रख ले। ओ खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है। सही कह रहा हूं? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी। तो जो आ रही है उस पर क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज है उस पर क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम कर दें, बात खत्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज जी, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा? और इसी पे अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। सिर्फ कुर्बानी नहीं देते थे, सारा साल बहुत सारा लंगर, बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारी चीजें जारी रहती थी। और जितने गरीब लोग थे फलस्तीन के, उनको पता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लंगर जारी है। फलस्तीन में जब आपका कयाम था, एक दफा ढेरों मेहमान आ गए और खाने को कोई चीज नहीं। हजरत सारा और जनाब हाजरा दोनों उस वक्त मौजूद थी। वो कहने लगी इब्राहिम बहुत सारे मेहमान आ गए तो क्या करें? जनाब सारा कहने लगी किस तरह करके इनकी मेहमान नवाजी करनी? और हालात ये है कि कहत पड़ा हुआ है फलस्तीन में, मिस्र में, दूर दराज इलाकों में। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे ये अल्लाह के मेहमान है और हमें रब करीम का बंदा समझ के आ गए, अल्लाह ही बंदोबस्त करेगा। फरमाने लगे मेरा मिस्र में एक दोस्त है, वो कहत के दिनों में गल्ला जमा कर लेता है, मैं उसकी तरफ पैगाम भेजता हूं, मुझे उम्मीद है वहां से गल्ला मिलेगा। 2 3 5 ऊंट वाले गुलाम बुलाए और उनको कहा कि जाओ गल्ला ले आओ मिस्र के दोस्त से। वो लोग कहते हम गल्ला लेने गए, वहां जब पहुंचे तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया तो आपका वो दोस्त कहने लगा गल्ला तो बेशुमार था, मुझे खबर नहीं थी कि हजरत इब्राहिम का पैगाम आएगा, तो मैं तो सारा तकसीम कर चुका हूं, लोग ले गए, अब तो कोई शय नहीं। अब वो खाली आ गए, पांचों के पांचों ऊंट। जब खाली आए तो हजरत इब्राहिम की हवेली की दीवारें छोटी छोटी थी। उन गुलामों में से, खादिमों में से, आपके उन चाहने वालों में से एक कहने लगा यार वो गरीब तो इंतजार कर रहे होंगे कि गल्ला लेने गए हैं, हमें रोटी मिलेगी। छोटी छोटी दीवारें हैं, वो जब देखेंगे ना खाली आ गए तो उन्हें तकलीफ होगी। इस तरह करो बोरियों में रेत भर लेते हैं, रेत भर के ले जाते हैं, बाद में अंदर रख के उन्हें समझा बहला लेंगे या हजरत इब्राहिम को बताएंगे, वो खुद ही उन लोगों की दिलजोई फरमाएंगे। अब गल्ला की जगह रेत भर के ऊंटों पे रख के लाई गई, लाके बोरियां जब रख दी गईं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे। बीबी सारा उठी, कहती हैं जब मैंने देखा ना कि बोरियां पहुंच गई तो गई, गुलाम को साथ लिया और उसको जब खोला ना तो कहती इतनी हसीन गंदम मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, इतना प्यारा दाना मैंने कभी मुलाहिजा ही नहीं किया था। फरमाती हैं जब उसको पीस कर चक्की में रोटियां पकाई तो खुशबू दूर दूर तक फैल गई, आला गिज़ा बनी, बड़े बड़े खाने बीबियों ने मिल के पकाए, चुन दिए गए। हजरत इब्राहिम उठे तो लोग खाना खा रहे, सजदा शुक्र अदा किया, और जब सजदे में गए तो वही आने लगी, फिर रोने लगे। जब पलट कर बाहर तशरीफ लाए तो जनाबे सारा कहने लगी इब्राहिम तुम्हारा मिस्री यार बड़ा अच्छा है, उसने इतनी आला गंदम भेजी है कि इतनी तो मैंने प्यारी गंदम कभी देखी नहीं। जनाब इब्राहिम मुस्कुराए, फरमाने लगी सारा ये मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है।
بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، ہاتھ لٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشکشوئی مزاج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا۔ اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان۔ ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں ہیں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائیں غریب نہ بلائے جائیں، وہ بدترین دعوت۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نواز۔